क्या होगा अगर मैं कहूं कि पीसी लेवल मोशन ग्राफिक्स को तुम अपने मोबाइल फोन पर ही बना सकते हो और वो भी अलाइट मोशन का यूज करके। सुनकर अच्छा लगा ना? तो ऐसा ही होगा अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पीसी लेवल मोशन ग्राफिक्स को मोबाइल फोन पर ही बनाकर दिखाऊंगा और वो भी अलाइट मोशन का यूज करके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने प्रीव्यू की तरफ। तो हमने अलाइट मोशन ओपन कर लिया है। इसे ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखेगा, तो उस पर टैप करेंगे। फिर यहाँ पर टैप करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले बैकग्राउंड बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखाई देगा। उस पर टैप करते ही हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिनको हम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में इन सबको कवर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसी वीडियो में सब कुछ समझाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहो तो मैं इन सब पर अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ, जिसमें हम एक एक करके अलाइट मोशन की सारी बेसिक चीजें समझेंगे। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में वीडियो लिख देना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वाले राउंडेड रेक्टेंगल को लेंगे और ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देंगे, जिससे ये पूरा बैकग्राउंड कवर हो जाएगा। अब हम इसके कलर एंड फिल में आएंगे और यहाँ ग्रेडियंट पर टैप करके ये वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे और इसे सही से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद व्हाइट कलर पर टैप करके उसे ब्लैक कर देंगे और ब्लैक पर टैप करके उसे ब्लू करेंगे और थोड़ा डार्क कर देंगे। अब हम बैक आ जाएंगे और अब हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल रेडी है। अब हम एनिमेशन बनाएंगे। इसके लिए फिर से प्लस के बटन पर टैप करेंगे और एक सर्कल ऐड करेंगे। फिर इसके एडिट शेप में जाकर इसे कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे। इतना करने के बाद बैक आएंगे और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसे यहां पर सेट कर देंगे। अब फिर से बैक आएंगे और कलर एंड फिल में जाकर ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे और इसे इस तरह एडजस्ट करेंगे। अब इसके व्हाइट कलर पर टैप करके इसे ब्लू कलर कर देंगे और अब बैक आ जाएंगे। अब हम फिर से यहाँ टैप करके एक और सर्कल ऐड करेंगे। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल पर टैप करेंगे और इसे थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। अब इसे यहाँ पर सेट करेंगे, लेकिन इसका साइज अभी भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये सही फिट नहीं हो रहा। तो हम इसे थोड़ा और छोटा कर देंगे। इतना सही है। अब दूसरे सर्कल की लेयर पर टैप करके इसे थोड़ा नीचे कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे और इस सर्कल को यहां सेट कर देंगे। अब इसके कलर एंड फिल में आकर ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे और इसे सही से एडजस्ट करेंगे। फिर इसके व्हाइट कलर पर टैप करके इसे ब्लू कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे। अब हमें इसकी आईज बनानी है, तो इसके लिए यहाँ टैप करके एक सर्कल ऐड करेंगे। फिर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर स्केल पर टैप करेंगे और इसे छोटा कर देंगे और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। अब बैक आकर इसके कलर एंड फिल में आएंगे और इसका कलर व्हाइट कर देंगे। फिर यहाँ पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे और इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसे यहाँ सेट कर देंगे। इसकी आईज थोड़ी बड़ी हो रही हैं, तो इन दोनों सर्कल्स को हम थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे। इतना करने के बाद हम इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। अब डुप्लीकेट लेयर पर टैप करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे और इसकी स्केल को थोड़ा छोटा कर देंगे। फिर बैक आएंगे और कलर एंड फिल में जाकर इसका कलर ब्लैक कर देंगे। अब फिर से इसकी स्केल को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। बैक आ जाएंगे। अब दूसरी आईज वाली लेयर पर टैप करके उसकी भी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करके कलर एंड फिल में जाएंगे और इसका कलर भी ब्लैक कर देंगे। फिर बैक आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसकी स्केल को उतना ही रखेंगे जितना हमने पहले ब्लैक सर्कल का रखा था। इतना करने के बाद बैक आ जाएंगे। अब व्हाइट सर्कल की लेयर पर टैप करके एडिट शेप में जाएंगे और इसे हम की फ्रेम की मदद से एनिमेट करेंगे। इसके लिए हम एक की फ्रेम यहाँ लगाएंगे और दूसरा की फ्रेम थोड़ा आगे लगाएंगे। दूसरे की फ्रेम पर रहते हुए इसकी वाई एक्सिस को 0 कर देंगे। अब एक और की फ्रेम आगे लगाएंगे और इसकी वाई एक्सिस को फिर से 100 कर देंगे। अब ग्राफ में जाकर ये वाला ग्राफ लगा देंगे। फिर इस वाले ऑप्शन पर टैप करते जाएंगे और एक एक करके बीट ऐड करते जाएंगे। अब दूसरे व्हाइट सर्कल की लेयर पर टैप करके एडिट शेप में जाएंगे और इन तीनों बीट की जगह पर इस वाले ऑप्शन से 3 की फ्रेम लगा देंगे। अब बीच वाले की फ्रेम पर आकर इसकी वाई एक्सिस को 0 कर देंगे। अब बैक आकर
इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर टैप कर देंगे, जिससे इन चारों लेयर्स का एक ग्रुप बन जाएगा। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके एडिट शेप में जाएंगे और इसमें 2 की फ्रेम लगाएंगे। पहले वाले की फ्रेम पर रहते हुए इसकी वाई एक्सिस को 0 कर देंगे। अब ग्राफ में आकर बाउंस ग्राफ पर टैप करेंगे और इसे कुछ इस तरह एडजस्ट कर देंगे। अब ग्रुप वाली लेयर पर टैप करेंगे और इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर 2 की फ्रेम लगाएंगे। पहले वाले की फ्रेम पर रहते हुए इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे। अब फिर से इस लेयर पर टैप करके इफेक्ट में आकर ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे और 3D इफेक्ट में आकर यहां से रास्टर एक्सट्रूड इफेक्ट पर टैप करके इसे स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर अप्लाई कर देंगे। अब हमारे सामने इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, तो अब नीचे स्क्रॉल करके लाइट सोर्स पर टैप करेंगे और यहाँ टैप करके इसे फ्लैट कर देंगे। अब रोटेशन पर टैप करके यहाँ एक की फ्रेम लगाएंगे और थोड़ा आगे जाकर दूसरा की फ्रेम लगाकर इसकी वाई एक्सिस को -50 पर सेट कर देंगे। अब फिर से आगे जाकर 2 की फ्रेम लगाएंगे। अब लास्ट वाले की फ्रेम पर रहते हुए इसकी वाई एक्सिस को फिर से 50 पर रख देंगे। अब इन सभी की फ्रेम के बीच में 4th वाला ग्राफ देंगे और फिर बैक आ जाएंगे। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट, हमारा एनिमेशन बिल्कुल सही लग रहा है। अब हम 2 लोगो ऐड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर टैप करके मीडिया में आएंगे और PNG पर टैप करके यहाँ पर टैप कर देंगे। फिर हमारी PNG ऐड हो जाएगी। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्मर में आकर स्केल पर टैप करके इसे छोटा कर देंगे। इतना सही है। अब इसे यहाँ पर रख देंगे। फिर इसके ब्लेंडिंग और ओपेसिटी में आएंगे। अब थोड़ा आगे जाकर इसमें 2 की फ्रेम लगाएंगे। पहले वाले की फ्रेम पर रहते हुए इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। अब बैक आकर यहां पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्मर में आकर इसे इस साइड पर सेट कर देंगे। अब इसके कलर एंड फिल में आकर इस ऑप्शन से दूसरी कैपकट की PNG को ऐड करेंगे। अब इसकी ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर इन दोनों की फ्रेम्स को यहां से रिमूव कर देंगे। अब थोड़ा आगे जाकर इसमें भी 2 की फ्रेम लगाएंगे। पहले वाले की फ्रेम पर रहते हुए इसकी ओपेसिटी को भी 0 कर देंगे। अब बैक आएंगे और इस लेयर की टाइमलाइन को खींचकर 5 सेकंड तक कर देंगे। अब इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके यहां पर टैप कर देंगे, जिससे ये सारी लेयर्स बराबर हो जाएंगी। अब हम फिर से ग्रुप वाली लेयर पर टैप करके इफेक्ट में आ जाएंगे और रोटेशन पर टैप करके इसमें एक की फ्रेम लगाएंगे और इसकी वाई एक्सेस को 0 कर देंगे। अब ग्राफ में आकर 4th वाला ग्राफ दे देंगे और बैक आ जाएंगे। अब हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी है।